कि ऑफर क्या चीज है, प्रॉपर ऑफर, और उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, और कम्युनिकेशन उसको हम लोग कहते हैं जनाब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ऑफर की, तो ऑफर थोड़ा सा जरा यहां पे हम एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। ऑफर मेजरली दो तरह की है, अकॉर्डिंग टू, या इसको कह सकते हैं बाय फॉर्मेशन, और एक है आपके पास बाय ऑडियंस। फॉर्मेशन दो तरह के, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में था ठीक वैसे ही एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड ऑफर कौन सी ऑफर होती है जनाब? जैसे कॉन्ट्रैक्ट में था वैसे ही, मतलब ऐसी ऑफर जो कि एक्सप्रेस कर दी गई हो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ एंड इन राइटिंग। अब बाय वर्ड्स ऑफ माउथ कैसे होगा? जैसे मैं बात करूं जनाब, आई वॉन्ट टू सेल दिस मार्कर, एनीबडी हियर टू परचेज इट, तो ये आपके पास क्या है जनाब? ये मेरी ऑफर कौन सी? बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। अगर मैं राइटिंग में लिख दूंगा और राइटिंग में लिख के लेटर भेजूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड एक्सप्रेस्ड ऑफर इन राइटिंग। क्लियर? आप दरमियान, हाँ जी, मसले मसाल तो नहीं कोई? इंप्लाइड ऑफर क्या चीज है? इंप्लाइड ऑफर मींस ऐसी ऑफर जो कि एक्शन, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मिसाल के तौर पर जैसे भाई ने आते ही इशारा किया, कुछ बोला इन्होंने, कुछ कहा हो कि सर मैं आई कम इन, दरवाजा खोला, मुझे कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं भाई को कहता हूं दिस इज इम्प्लाइड ऑफर, कि जिसमें पार्टीज का कंडक्ट बता रहा हो। याद है एग्जाम्पल हमने दी थी कि जनाब अगर शीशा साफ करने वाला सिग्नल पे वो थोड़ा सा साइड पे पहले पानी मारता है कि ऑफर करवा रहा होता है, हाँ जी भाई क्या कहते हो, अगर आप मना नहीं उसको करते तो इट मींस आपका मना ना करना आपकी एक्सेप्टेंस है। ओके, तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी से भी ऑफर क्या की जा सकती है? असर्टेन की जा सकती है। ओके, तो बाय फॉर्मेशन। बाय ऑडियंस भी दो तरह की ऑफर है जनाब, एक है पब्लिक या फिर जनरल ऑफर, पब्लिक या फिर जनरल ऑफर, और दूसरी है जनाब प्राइवेट या फिर स्पेसिफिक ऑफर। पब्लिक या जनरल या फिर प्राइवेट या स्पेसिफिक ऑफर। हम कहते हैं जनाब जब मैं ऑफर कर रहा हूं जनरल पब्लिक को, ऑफर टू जनरल पब्लिक, ऑफर टू ऑल ऑफ द पब्लिक, इश्तहार दे देता हूं जनाब अखबार में, जो कोई बंदा मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सबको बता दिया जाए। कल आप लोगों में से कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, आपने कहा था कि सर अगर ऑफिस बॉय आता है और आपको मोबाइल देता है, लेकिन आपने नहीं बताया, हमने उसको बता दिया कि सर कह रहे हैं कि जो मोबाइल देगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, तो क्या सर वो भी ऑफर कम्युनिकेशन समझी जाएगी? तो अगर तो वो ऑफर है जनरल ऑफर कि जनाब तमाम लोगों के लिए है, जो कोई भी बंदा, सबको बता दीजिए। अब अगर आप उनको बता देते हैं जाके और कहते हैं कि जनाब सर ने ये ऑफर करवाई है, और वो मेरे पास लेके आता मोबाइल, कहता जनाब दे दीजिए 1 लाख रुपया, तो हम क्या मान लेंगे कि ऑफर हमने उसको भी करवा दी थी, क्योंकि हमने ऑफर जनरली सबको कर दी है। और एक है जनाब प्राइवेट या स्पेसिफिक ऑफर, जिसका मतलब होता है कि हम किसी
स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर करवाएं। ऑफर टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि जनाब आपकी क्लास में से जो बच्चा मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा उसको लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, आपकी क्लास में से, ये कौन सी ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर है कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस क्लास में मौजूद जितने बच्चे, और अगर वो मोबाइल ले आता है जनाब बाहर से कोई बंदा, बेशक वो मेरी बात सुन भी ले कि सर ऑफर करवा रहे हैं, तो फिर भी ये ऑफर उसके लिए नहीं है, ये ऑफर हो चुकी है स्पेसिफिक। हर काम में जोर नहीं लगाते, कुछ प्यार से भी हो जाते हैं। ओके जी, समझ आ गई बेटा? स्पेसिफिक ऑफर या पर्सनल ऑफर भी हम इसको कहते हैं। इसमें हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को मेंशन कर देते हैं, और वो ऑफर सिर्फ उन्हीं को होती है, वो बेशक ऑफर किसी और बंदा सुने या ना सुने। क्लियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? ऑल ओके? जैसे अक्सर जो अनाउंसमेंट करते हैं इंस्टीट्यूट्स के, जनाब अगर हमारा कोई स्टूडेंट कोई सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेके आता है तो हम उसको 50,000 रुपये, लाख रुपए इनाम देंगे। अभी ऑफर किसके लिए? इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए। ये तमाम इंस्टीट्यूट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये बात नहीं है। समझे बात को? तो ये ऑफर कौन सी है? स्पेसिफिक ऑफर या पर्सनल ऑफर। तो कम्युनिकेशन के अंदर जरा हम लोग एक दफा बात कर लेते हैं जो उसने बात की थी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14, अ शू शाइनर स्टार्ट्स शाइनिंग वंस शू without being asked to do so in such circumstances that any reasonable man could guess that he expect to be paid for this। एक शू शाइनर वो किसी के जनाब शू पॉलिश करना शुरू कर देता है, और कोई भी रीजनेबल आदमी उसको पता है कि यार ये क्यों कर रहा है, इसलिए कि उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका ये कंडक्ट क्या कहलाता है? दिस इज एन ऑफर कम्युनिकेटेड इम्प्लाइडली। हम इसको क्या कहेंगे? इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे इसको। क्लियर? और एग्जांपल नंबर 15 देख लीजिए जनाब। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर 20,000। ये उसने बताया, और ये कौन सी ऑफर होगी? एक्सप्रेस्ड। और अगर आपके पास ये राइटिंग में दे दे तो फिर भी ऑफर कौन सी होगी? एक्सप्रेस्ड। क्लियर? अच्छा जी, हमने कहा था कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी बेटा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। देखिए, आजम प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टेन प्राइस। आजम ने एक ऑफर करवाई लेटर में लिख के, टू सेल अ हाउस टू बाबर। उसने बाबर भाई को एक लेटर लिखा और कहा कि जनाब मैं आपको ये अपना घर इतने का बेचना चाहता हूं। The communication of proposal is completed कब? When Babar receives a letter, when it comes to the knowledge of offeree। ओके? अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा हम एक दो सिनेरियोस बना लेते हैं। लेटर की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, अगर हम फेस टू फेस हैं और मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू सेल दिस डस्टर फॉर ₹20, दिस इज ऑफर, और ये फेस टू फेस है, और जैसे मैंने बताया आपको उसी टाइम कम्युनिकेट होगी क्योंकि आपके नॉलेज में ये बात आ गई। क्लियर? समझ आ गई बात की? लेकिन अगर मैं दूर हूं और मैंने मोबाइल पे कॉल किया आपको, फोन पे अगर मैंने आपको ऑफर देनी है कि जी आई वॉन्ट टू सेल माई डस्टर फॉर ₹20, वुड यू लाइक टू परचेज दिस? और आप आगे से कहते हैं हेलो, तो भाई मैं अपना डस्टर बेचना चाहता हूं, 20 रुपए के लिए परचेज करोगे? हाँ जी, हेलो। तो 2 दफा मैंने बताया, क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई? हालांकि मैंने कॉल आपको की है तो भाई मैंने अपना मार्कर डस्टर बेचना 20 रुपए के लिए। 20 रुपए के लिए क्या चीज?
डस्टर बेचना है। अच्छा, डस्टर बेचना है 20 रुपए के लिए। मैं कहता हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जब आपने कंफर्म कर दिया कि आपको इसकी नॉलेज हो गई है, तो फिर हम क्या मान लेंगे कि ऑफर जो है वो अब कम्युनिकेट हो गई। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग। मैंने 3-4 दफा कॉल पे बताया, लेकिन डिस्टोर्शन की वजह से आपको नहीं पता चला। इट मींस कि आपको वो कम्युनिकेट नहीं हुई। क्लियर? देखिए यहां पे एग्जांपल, अदील प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट। अच्छा, अगर लेटर हो जाए, लेट सपोज मैंने आपको लेटर भेजा किसी बंदे को, इसको मिटा देते हैं। ए ने बी को लेटर भेजा 1/1/2024 को। इसको लेटर मिला 5/1/2024 को। उसमें लिखा था जनाब मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए के लिए, आप इसको परचेज करोगे। अब इसको जिस डेट पे लेटर मिला, हम एज्यूम कर लेते हैं इसने उसी डेट पे पढ़ लिया। जिस डेट पे इसको लेटर मिला उसने उसी डेट पे क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो कम्युनिकेशन ऑफर की कब कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी डेट पे, 5 जनवरी पे। ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज उसका लेटर वो घर पे नहीं था, उसका लेटर बॉक्स में लेटर चला गया, लेटर उसको पहुंचा 5 तारीख को, लेकिन उसने लेटर पढ़ा 7 तारीख को, तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, जब उसके नॉलेज में ये चीज आ गई। गॉट इट? अब देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए। अदील प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नो पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। अदील में वो, अच्छा ये तो रेवोकेशन ऊपर, सॉरी। आजम प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन, क्या कह रहे हो भाई, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन बाबर रिसीव्स द लेटर। अब बाबर रिसीव का यहां पे मतलब क्या है कि जिस टाइम बाबर ने लेटर पढ़ लिया। ओके। अब उसको लेटर मिला 5 तारीख को, लेकिन उसने पढ़ा कब, 7 को। अब यहां पे हम कह रहे हैं एजम्पशन हमारी ये होती है जिस दिन उसको मिला उसने उसी दिन पढ़ लिया। लेकिन अगर उसको मेल बॉक्स में लेटर पड़ा है और उसको 7 तारीख को जाके पता चला कि जनाब मेल बॉक्स में लेटर पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, उसको ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, 7 तारीख को। क्लियर? अब एक चीज है रेवोकेशन और एक चीज है टर्मिनेशन। रेवोकेशन और टर्मिनेशन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब कैंसिल है, खत्म करना। जब आप एक दफा कोई ऑफर करते हैं तो क्या आप उस ऑफर को खत्म नहीं कर सकते? हम कहते हैं कर सकते हैं। रेवोकेशन से भी ऑफर खत्म हो सकती है और टर्मिनेशन से भी खत्म हो सकती है। दोनों चीजें हैं, दोनों आपस में बहुत ज्यादा मैच करती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? रेवोकेशन बेटा होती है जब ऑफर जो करने वाला है उसकी तरफ से ऑफर खत्म हो जाए, यानी कि जिसको ऑफर करवाई है उसकी तरफ से खत्म ना हो, उसकी वजह से खत्म ना हो। जो ऑफर कर रहा है उसने कोई कंडीशन लगाई हो, ठीक है, या वो खुद से एक्सेप्टेंस से पहले क्या कर ले, ऑफर को खत्म कर दे। इसको कहते हैं रेवोकेशन। एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जनाब जिसको ऑफर करवाई है उसकी वजह से ऑफर खत्म हो जाए। मतलब मैंने जैसे एग्जांपल देता हूं कि जनाब ये डस्टर मैं 2 लाख रुपए का बेचना चाहता हूं, भाई साहब खरीदेंगे इसको? वो आगे से कहते हैं नहीं, ये ऑफर क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। ऑफर क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेशन ऑफरी की वजह से और रेवोकेशन ऑफरर की वजह से, जब ऑफर कैंसिल हो जाती है। ओके। अब कैन एन ऑफर बी कैंसल्ड? हम कहते हैं जी बिल्कुल। एन ऑफर कैन बी रिवॉक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। कोई भी जो ऑफर है, एक दफा जो आपने ऑफर की, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले खत्म की जा सकती है। अगर आपने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली, एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर खत्म नहीं हो सकती, फिर वो प्रॉमिस बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्लियर? समझ आ गई बात की? तो रेवोकेशन कब हो सकती है ऑफर की? बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। तो देखिए, अ प्रपोजल मे बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब ये चीज जो उसने लिखी है, इसको इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस को पढ़ाने के बाद आपको लिखूंगा, बताऊंगा मैं। ठीक है कि जनाब जब पता चल जाए ऑफरर को
छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। बल्कि वैसे रेवोकेशन वाला टॉपिक बाद में पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। चलें, इसको हम थोड़ा सा इसकी एक दो एग्जांपल्स है वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक्सेप्टेंस पढ़ा के इकट्ठा एक सिनेरियो बना के आपके सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ अपने माइंड में यही समझिए कि रेवोकेशन कब की जा सकती है, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। और रेवोकेशन किसकी तरफ से होती है, ऑफरर की तरफ से। और टर्मिनेशन किसकी तरफ से होती है, ऑफर की तरफ से। देखिए जनाब, एक दफा जरा इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं, अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई तो ठीक, अदरवाइज हम दोबारा इसको यहाँ पे दोबारा मूव ऑन करेंगे। कहते हैं जी, अदील प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। अदील ने जनाब ऑफर करवाई जाजिब को कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जाजिब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या अदील उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफर को रिवोक कर सकता है? तो हम कहते हैं यस, देखिए अदील मे रिवोक हिज ऑफर। ओके, नीचे देखिए, अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जाजिब ने जनाब बता दिया कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारी ऑफर, यानी कि जाजिब ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या अब वो रिवोक कर सकता है? वो कहते हैं जनाब नहीं, अदील कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। ओके, अब रेवोकेशन किस किस तरीके से हो सकती है जनाब? ये भी आईकैप ने काफी दफा सवाल पूछा गया कि रेवोकेशन किस किस तरीके से हो सकती है। कहते जनाब, रेवोकेशन हो सकती है, आप नोटिस भेज दें रेवोकेशन का। मिसाल के तौर पर आपने ए ने बी को लेटर लिखा 1/1/2024 को, इसको मिला 5/1/2024 को कि 5,000 रुपए की मेरी बाइक परचेज कर लो। उसी के साथ इसने एक और लेटर भेजा उसी दिन थोड़ी देर बाद, और वो भी इसको उसी दिन में लेटर मिल गया। साथ ही दोनों इकट्ठे लेटर मिल गए। एक में लिखा हुआ था जनाब मैं ऑफर करवा रहा हूं कि क्या कर लो, मेरी बाइक परचेज कर लो। कहता अच्छा चलो सोचते हैं। दूसरा लेटर उसने ओपन किया, उसके ऊपर लिखा हुआ था ऑफर इज रिवोक्ड। ऑफर इज रिवोक्ड। ऑफर क्या हो गई, खत्म, कैंसिल कर दी मैंने। तो ऑफर कैसे रिवोक की जा सकती है? आप नोटिस भेज के क्या कर सकते हो, ऑफर को रिवोक कर सकते हो। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, नोटिस भेजिए रेवोकेशन के, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक हो जाएगी। दोनों इकट्ठे पहुंचे तो एक ही बात है ना, ऑफर हुई, अभी तक एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो, रेवोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर लेट सपोज उसके पास लेटर पहुंचा दोनों इकट्ठे, पहला लेटर उसने ओपन किया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ऑफर है जनाब बाइक परचेज कर ले। कहता अच्छा चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक्सेप्टेंस लेटर इसने पोस्ट कर दिया कि जनाब मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है। घर आया, उसने देखा कि अच्छा दूसरा लेटर भी है, दूसरा लेटर के ऊपर लिखा था रिवोक। तो अब इस सिचुएशन में उसने ऑफर पहले एक्सेप्ट कर ली है, अब वो ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। ठीक है, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट एक्सेप्टेंस के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस और ये वाला पॉइंट इंशाल्लाह हम इकट्ठे पढ़ेंगे, फिर ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा जी, अब देखिए जरा कि रेवोकेशन कैसे कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी है? कहता जी कोई नहीं, सिर्फ नोटिस भेजिए। किसका नोटिस भेज दीजिए? रेवोकेशन का, रेवोकेशन हो जाएगी। फिर कहता जी हो सकता है कि आपने उसमें कंडीशन लगाई हो कि जनाब ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सुना ना ये टाइम, ये बातें सुनिए ना, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। मिसाल के तौर पर वो कहता है भाई 5 तारीख को उसने लेटर पहुंचा, कहता है जनाब ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 7 जनवरी 2024 के लिए है। अगर तुमने 7 जनवरी 2024 तक मेरी ऑफर एक्सेप्ट ना की तो ये ऑफर खत्म हो जाएगी। ठीक है, खुद ब खुद क्या हो गई, रिवोक हो गई। गॉट इट? या रीजनेबल टाइम हम यहां पे लिखते हैं, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कितना होता है? मेरे ख्याल है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। कोई भी आप अगर किसी बंदे को ऑफर करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने तक आपकी ऑफर वैलिड रहती है, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाती है। ओके, अनटिल और अनलेस वो बंदा कंफर्म ना करता। समझ रहे बात को? रीजनेबल टाइम भी क्वेश्चन में आपको बता देगा, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करती हैं। तो कहता जनाब अगर ऑफर है महदूद मुद्दत के लिए फॉर स्पेसिफिक टाइम, तो विद द लैप्स ऑफ दैट टाइम ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म।
लैप्स का मतलब एक्सपायर्ड। देखिए, बट द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ठीक है, अगर टाइम मेंशन नहीं किया तो रीजनेबल टाइम वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। गॉट इट? हाँ जी भाई, कोई मुश्किल बात मैं कर रहा हूं? अच्छा जी, फिर कहता है जनाब और कैसे हो सकती है? कहता है जी हो सकता है आपने एक्सेप्टेंस का मोड बताया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जनाब ये डस्टर मैंने बेचना है 10 रुपए का, जिसको खरीदना है वो मुझे मेल करके बताए कि मैं जनाब खरीद रहा हूं। ओके है, वो मुझे मेल करे। अब लेट्स सपोज दिशान भाई मेरे ऑफिस में आके कहते हैं कि सर आपकी ऑफर एक्सेप्टेड है, तो मैं क्या कहूंगा, अब मेरी ऑफर क्या हो चुकी है? रिवोक हो गई है। क्यों रिवोक हो गई है भाई? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था जिसने एक्सेप्ट करनी है वो क्या करे? मेल करे। तुमने मेल नहीं की, तुम्हारे लिए ऑफर मेरी क्या हो चुकी है? रिवोक हो चुकी है। कहता जी बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के साथ अगर मैंने कंडीशन लगाई कि जनाब अगर मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो ये करना पड़ेगा, और अगर वो आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी। क्लियर? या फिर मैं कहता हूं जी ये मैंने डस्टर बेचना है 100 रुपए का, जिसको ये डस्टर चाहिए वो मेरे अकाउंट में आज शाम तक 50 रुपए जमा करवा दे। अगर कोई बंदा मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवाता तो इसका मतलब क्या है कि मेरी अब ऑफर क्या हो चुकी है? रिवोक हो चुकी है। उसके बाद जनाब जो प्रपोजर है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जो ऑफरर है उसकी डेथ हो जाए या वो पागल हो जाए। इनसेन होने का मतलब है पागल हो जाना। ठीक है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे या फिर वो मर जाए, और ऑफर कब लैप्स कब रिवोक करेगी? उसकी डेथ की इंफॉर्मेशन ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले मिले। मिसाल के तौर पर ए ने बी को ऑफर करवाई कि जनाब 5,000 रुपए के लिए क्या कर लो, मेरी बाइक परचेज कर लो। बी कहता है अच्छा देखते हैं, बताते हैं शाम को। कहता ठीक है। ये घर आया, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई। बी कहता है यार मैं अभी शाम को बताऊंगा उसको। बी को कॉल आती है कि भाईजान मिस्टर ए की डेथ हो गई है। अब बी ने अभी तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इसके पास डेथ की इंफॉर्मेशन पहले पहुंच गई। डेथ की इंफॉर्मेशन बी के पास पहले पहुंच गई, एक्सेप्टेंस से पहले, तो ऑफर हो जाएगी रिवोक्ड। ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक्ड। लेकिन अगर लेट सपोज ए ने ऑफर करवाई बी को बाइक के लिए, ए की डेथ हो गई, बी कहता जी शाम को उसके घर जाऊंगा, जाके कह दूंगा ऑफर एक्सेप्ट। वैसे मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है यार, घर जाता हूं, पूछता हूं। फोन शोन किया उसने, क्योंकि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। फोन शोन उसने किया नहीं, पता चला। इसके घर गया, जाके पता चला कि जनाब ए की तो डेथ हो चुकी है। अब बी ए की ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका था। बी ए की ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका था। इसको डेथ का नॉलेज हुआ बाद में। किसके बाद में? एक्सेप्टेंस के बाद में। तो अब कहता है जी ऑफर रिवोक नहीं होगी, ऑफर रिवोक नहीं होगी। दोबारा सुन लीजिए। लेट सपोज ए कहता है बी को कि भाई अगर आपको बाइक चाहिए तो आप मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिएगा। बी को नहीं पता है किसकी डेथ हो चुकी है जनाब। उसने बी ने क्या किया, उसके अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करवा दी। बाद में इसको कॉल आई कि जनाब ए की डेथ हो गई है। तो अब लॉ कहता है कि जनाब अब ये ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, बेशक उसको पता बाद में चला। ओके, देखिएगा जरा आप इसका क्वेश्चन। इसकी एग्जाम्पल है गालबन एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, पहले 23 देखिए उसके बाद 24 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 23 जी। जैन ऑफर्ड दाऊद हिज कार फॉर 3 मिलियन ऑन 15th जनवरी। 15 जनवरी को जनाब जैन ने ऑफर करवाई 30 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर लो दाऊद भाई। जैन डाइड ऑन 18th जनवरी। 3 दिन के बाद जैन की डेथ हो गई। दाऊद एक्सेप्टेड जैन्स ऑफर ऑन 20th जनवरी व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ।
जैन को पता चला 20 जनवरी को जाके, जब उसने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, उस टाइम जाके उसको पता चला एक्सेप्टेंस के बाद, तो कहता जी द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट इट हैज बीन, सॉरी 20 जनवरी के बाद व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ, जब उसको पता चला कि जनाब उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसने उसकी एक्सेप्टेंस की, तो कहता जनाब अब द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट एज इट हैज बीन रिवोक्ड, यहां पे आना चाहिए था, टर्मिनेशन यहां पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो आई क्या आपने उसको टर्मिनेशन लिख दिया तो कोई बात नहीं, टर्मिनेटेड। ओके, नीचे देखिए, Zan offered Daud his car for 3 million on 15th January. Zan died on 18th January. Daud accepted Zan's offer on 20th January in ignorance of the fact of Zan's death. अब दाऊद को नहीं पता कि जैन की डेथ हो चुकी है, 20 जनवरी को उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो कहते हैं जनाब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जैन एंड दाऊद एंड जैन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल टू परफॉर्म इट। अब ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब जैन के जो लीगल वर्सा है, जो कानूनी वर्सा है, वो क्या करेंगे, वो इस ऑफर को, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। समझ आ गई बात की? अगर आप किसी बंदे की डेथ या इंसैनिटी के बाद, इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस पहले कर ली और आपको डेथ की इंफॉर्मेशन बाद में मिली तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर जो डिजीज्ड पर्सन है, यानी कि जिसकी डेथ हुई है, उसके जो कानूनी वर्सा होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल हियर्स, वो क्या करेंगे, वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, लाजमी नहीं है। अच्छा, एक बात शुरू से अपने माइंड में रख लें, यू आर नॉट लॉयर, यू आर जज। आपके सामने एक सिनेरियो है, आपने उस पे अपनी जजमेंट देनी है, आपने ये नहीं बताना कि कैसे साबित करेगा। गॉट इट? आपने वहां पे जिरा नहीं करनी, आपने वहां पे ये नहीं बताना कि जी वो कैसे साबित करेगा कि जनाब वो, आपके सामने केस है, आपके सामने समझो सारा कुछ चल रहा है, उसको नहीं पता, अपना दाऊद को नहीं पता कि जैन की डेथ हो चुकी है और उसने एक्सेप्टेंस कर ली है, ये आपको कहानी बता रहा है। इसके मुताबिक आपने कानूनी जजमेंट देनी है। इसके मुताबिक क्या जजमेंट बनती है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। इसमें यह नहीं आपने कहना कि साबित कैसे करेंगे, वो आपका काम नहीं है। क्लियर? समझ आ गई बात की बेटा? तो इसलिए आपके सामने जो सिनेरियो है, आपने उसके ऊपर जजमेंट देनी है। यू आर जज। आपका रुतबा थोड़ा सा बढ़ाया ही क्या आपने, कि आपको जज बना दिया कि जज साहब बताइए इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे। अच्छा जी, अब है जनाब टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टर्मिनेशन के द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो रेलेवेंट कि जनाब टर्मिनेशन कैसे हो सकती है। देखिए जी, पहले टर्मिनेशन कहता जी अगर ऑफर को एक्सेप्ट ना किया जाए, यानी कि ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाए, जैसे मैंने अभी ऑफर करवाई कि 2 लाख रुपए का डस्टर परचेज करोगे, भाई ने कहा नहीं, दिस इज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। इसको हम लोग कहते हैं ऑफर क्या हो चुकी है, टर्मिनेट। और वंस एन ऑफर इज टर्मिनेटेड, वंस एन ऑफर इज टर्मिनेटेड, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। उसमें थर्ड पॉइंट यही लिखा हुआ है, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। और इसका मतलब अगर एक दफा टर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जहां तक मुस्लिम साहब, हाँ जी भाई, नहीं एक्सेप्ट नहीं हो सकती। अगर एक दफा रिवोक हो जाए दोबारा फिर से ऑफर, दोबारा नई सिरे से ऑफर करनी पड़ेगी। हाँ जी जी, हाँ, अब इसमें यह है कि अगर ऑफरर को जो मोड उसने बताया था, जो कंडीशन उसने लगाई थी, अगर उसमें इशू नहीं है तो लोग कहता है अगर ऑफरर को इशू नहीं तो फिर हमें भी इशू नहीं है। अगर ऑफरर ने कहा था कि मुझे मेल करो और इस बंदे ने मेल नहीं की, इसने बाय फेस टू फेस आके मुझे कह दिया कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तो मेरे ऊपर आ जाएगा क्या मैं चाहूं तो इस ऑफर को रिवोक करवा दूं, मैं चाहूं तो कहूंगा अच्छा चलो ठीक है आप जाके मेल कर दो। ओके, तो कानून कहता है कि अगर आपको इशू नहीं है तो हमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब एक चीज है काउंटर ऑफर।
एक है काउंटर ऑफर और एक है आपके पास क्रॉस्ड ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस्ड ऑफर। क्रॉस्ड ऑफर का वर्ड यहां पे नहीं लिखा हुआ, काउंटर ऑफर का वर्ड लिखा हुआ यहां पे। दोनों का मतलब तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क है। क्रॉस्ड ऑफर होता है कि जनाब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं एक चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डस्टर है और मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, और आपके पास भी एक डस्टर है सेम, हम दोनों सेम ऑफर कर रहे हैं। मैं कहता हूं डस्टर परचेज करना है 5,000 रुपए का, आप कहते हैं 5,000 रुपए का मेरे से परचेज कर लें। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रॉस्ड ऑफर। आइडेंटिकल ऑफर फ्रॉम बोथ द पार्टीज, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड ऑफर। कि मैंने क्या कहा, उसी तरफ में आ रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस्ड ऑफर। एक होता है काउंटर ऑफर कि आप ऑफर के अगेंस्ट ऑफर करें लेकिन वो सेम चीज ना हो, आइडेंटिकल ना हो, कोई और अमाउंट हो जाए, कोई और चीज हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। ये एग्जांपल तो आप लोगों के भरी पड़ी होंगी। मार्केट में जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, फॉर एग्जांपल हम फिक्स प्राइस वाली जगह पे नहीं जाते, हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं शर्ट लेने के लिए जिसकी प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल है। कहते हैं भाई शर्ट कितने की है? कहता है जी ये शर्ट आपको मिल जाएगी 2,000 रुपये की। कहते हैं ना 1,000 रुपये दें इसका, 1,000 रुपये दें इसका। ये क्या है? उस बंदे ने 2,000 की ऑफर करवाई, आपने आगे से उसको ऑफर करवा दी उसके काउंटर में, लेकिन ऑफर की अमाउंट थोड़ी सी जरा डिफरेंट है, तो इस वजह से ये कौन सी ऑफर बन गई? काउंटर ऑफर। ये कौन सी ऑफर बन गई? काउंटर ऑफर। ओके, ऐसा सुना है जनाब? अब जब हम खास करके स्पेसिफिकली जब अम्मी के साथ जाते हैं मार्केट में, और यकीन करें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज वही लगती है हमें कि जब दुकानदार कहता है कि बाजी ये चीज 5,000 की, अम्मी कहती है 50 रुपए दूं इसके, तो डर लगता है दुकानदार को देख करके जनाब कहीं ये मुझे मारना ना शुरू कर दे। तो वो जो आगे से ऑफर करवाते हैं वो क्या है? काउंटर ऑफर। ठीक है, अच्छा, जब एक ऑफर एक बंदे ने करवाई 5,000 रुपए, आगे से अम्मा जी ने क्या कहा? 50 रुपए, उसकी 5,000 वाली ऑफर खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। अब किसकी ऑफर प्रिवेल कर रही है? अम्मा जी की, 50 रुपए। और कहता नहीं बाजी 50 रुपए नहीं। उसने कहा जी नहीं, उसने ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब नहीं ऑफर, चलो तुम बताओ फिर कितने, कम करो, इतने तो हमने नहीं देने, चले 1,000 रुपए। अब उसके नई ऑफर आ गई, इसके काउंटर में फिर से ऑफर आ रही है, नहीं भाई नहीं, 60 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, 60 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। अब वो आगे से कह रहा नहीं बाजी क्या आपको नहीं चीज चाहिए तो आप टाइम वेस्ट ना करें। कहते नहीं फिर तुम थोड़ा सा कम करो ना, इसकी जायज जायज पैसे लगाओ। वो कहता है जी अब इससे कम नहीं चले, 900 रुपए। अगेन काउंटर ऑफर, काउंटर पे काउंटर चल रहा है, ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई। कहती है चलो ना तुम्हारी ना मेरी 100 रुपया। कहता है ठीक है डन, लाए 100 रुपया। होता है, यकीन करें ऐसे होता है। हम चीज लेने के लिए जाए, हमें वो चीज हजारों में मिलती है, वही चीज अगर हम ही लेके आए तो सैकड़ों में ले जाती है। एनीवेज, अब फाइनल ऑफर जो एक्सेप्ट की गई वही ऑफर मानी जाएगी, उससे पीछे जितनी भी ऑफर है सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। समझ आई बात की? एक दफा वो मुझे याद है वाकया, हम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल था हमारा, तो गर्मियों में जनाब हम पैदल जाया करते, या साइकिल थी और या पैदल थे। तो पैदल जरा दोस्तों के साथ गैदरिंग में जाते थे तो मजा आता था, तो इस वजह से साइकिल लेकर नहीं जाते थे। तो जनाब गर्मियां थी बहुत सारी, तो मैंने एक कैप देखी जनाब एक आदमी के पास, हमारे पठान भाई थे, वो आपको पता है अक्सर गर्मियों में कैप्स बेच रहे होते हैं। तो ये बात आपको बता रहा हूँ मैं 2010 की, मतलब आज से तकरीबन कोई 14 साल पहले की बात है, जब मैं मैट्रिक में था। तो मैंने कहा कि भाई कितने का कैप? उसने मुझे उस टाइम कहा कि भाई ये 50 रुपए की कैप। और मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, मैंने कहा स्टूडेंट हूँ यार, 50 रुपये नहीं है मेरे पास। कहता फिर तुम कितने का? कहता है, मैंने कहा 20 रुपया। कहता नहीं चाहिए, 20 रुपया नहीं चाहिए, 20 रुपया नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो ना सही। मैं चला गया। कहता हो भाई बात सुनो, मैंने कहा 15 रुपये दूंगा आप। अभी तुमने 20 कहा। मैंने कहा नहीं, वो तुमने ऑफर मेरी एक्सेप्ट नहीं की, मैंने कहा था 20, तुम नहीं माने, 15 रुपये। कहता दो। 20 रुपये में उसने मुझे नहीं बेची, 15 रुपये में भाई ने मुझे बेच दी। अब वो 15 रुपये वाली ऑफर एक्सेप्ट हो गई, उससे पहले वाली ऑफर
सबसे पहले ऑफर थी काउंटर ऑफर, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, और उसके बाद लास्ट में जो ऑफर करवाई दैट वुड बी एक्सेप्टेड। गॉट इट? यहां तक के मसले मसाइल ऑल ओके? इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल का मतलब अगली क्लास में।